हेलो फ्रेंड्स जब से न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड इसकी चर्चा शुरू हुई है कि ये अब इंडिया में आने वाला है और जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स का एक्ट है 1961 वो रिप्लेस होने वाला है। उसके साथ ही एक बड़ा ही आप कह सकते हो डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है कि क्या सीएस कंपनी सेक्रेटरीज या फिर सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट टैक्स ऑडिट कर पाएंगे। क्या आप टैक्स ऑडिट की जो पावर है वो सीए के साथ साथ सीएस और सीएमए को मिल जाएगी। देखिए बहुत हाई चांस है कि ये जो न्यू डायरेक्ट टैक्स का कोड है, ये जो अपना जो बजट है ना जो फेब में आने वाला है 2025 को, उसके साथ ही जो डायरेक्ट टैक्स कोड का जो ड्राफ्ट है वो भी आ सकता है। बहुत हाई चांस है बिकॉज 2-3 महीना पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि हम 6 मंथ में लेकर के आने वाले हैं। 2-3 महीना बीत चुका है और 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो बहुत हाई चांस है कि फेब तक इसका ड्राफ्ट आ जाए। तो देखिए अभी क्या है, जो टैक्स ऑडिट है उसकी जो पावर है इंडिया में वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। सिर्फ सीए ही टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। सीएस और सीएमए के पास अभी ये पावर नहीं है। बट डायरेक्ट टैक्स कोड की बात नहीं है, पहले से ही ये बहस चल रही है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हैं या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हैं वो कई बार गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं कि हमें भी इंक्लूड किया जाए टैक्स ऑडिट में। अब क्योंकि नया कोड आने वाला है तो ये जो एक टॉपिक है ये फिर से धीरे धीरे डिस्कशन इसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है और बहस का बाजार गर्म हो चुका है। तो देखिए क्या डायरेक्ट टैक्स कोड में जो पावर है टैक्स ऑडिट की वो सीएस और सीएमए को मिलने वाली है। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एज ऑफ नाउ अभी तक कोई भी डीटीसी का कोई ड्राफ्ट कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ है। अभी सिर्फ पब्लिक से सजेशंस लिए गए हैं, कोई भी ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेस हैं, जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, जैसे आपका सैग इन्फोटेक हो गया, सीए क्लब इंडिया बहुत ही ऑथेंटिकेटेड एक वेबसाइट है सारी इंफॉर्मेशन के लिए, टैक्स क्लाउड हो गया, तो ये जितनी भी सोर्सेस हैं अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और इसके अलावा जो हमारे पास है अवेलेबल पीडीएफ वो है डायरेक्ट टैक्स कोड 2010। जी हाँ फ्रेंड्स, 2010 में भी डायरेक्ट टैक्स का कोड इंट्रोड्यूस होने वाला था, बट क्योंकि उस समय गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं थी और फिर काफ़ी बवाल हुआ तो फिर उस समय ये लॉन्च नहीं हो पाया, ठंडे बस्ते में चला गया। बट 2014 के बाद से लगातार इसके ऊपर कमेटी बनी, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और फाइनली अब तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोल भी दिया है कि ये आने वाला है। तो ये इस ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है ये एक बार देख लेते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट किए बिना सीधे आपको लेकर चल रहा हूं। ये है डायरेक्ट टैक्स कोड 2010। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई टैक्स ऑडिट कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। वहां पे सीए सीएस सीएमए कुछ नहीं लिखा हुआ है। और अभी भी जो अभी इनकम टैक्स एक्ट है उसमें भी लिखा हुआ है कि टैक्स ऑडिट कौन करेगा, अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट को डिफाइन किया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि जो मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के, इट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो करेंगे टैक्स ऑडिट। तो जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन है वो क्या लिखी गई है, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड का जो बिल है 2010 उसमें भी लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट कौन होगा। अकाउंटेंट मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन अ मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर एनी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ कंपनीज एक्ट। उस समय कंपनीज एक्ट था 1956, अभी तो 2013 है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सीएस और सीएमए को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। अच्छा सर, और ऐसा नहीं है कि यहां पर सीएस और सीएमए ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। क्या लिखा हुआ है देखिए, कमेटी जो डायरेक्ट टैक्स कोड का बिल उस समय जो कमेटी हैंडल कर रही थी उनका यह कहना है कि रिप्रेजेंटेशन आया था। उस समय आईसीडब्ल्यूए था, सीएमए का नाम बाद में हुआ, और जो आईसीएसआई था यानी कि सीएस, वो भी डिमांड कर रहे हैं चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट, कि भाई अकाउंटेंट की डेफिनेशन को चेंज किया जाए और हमें भी इंक्लूड किया जाए। और उनके अपने अपने आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके अपनी तर्क वितर्क है कि हमें क्यों यहाँ पर इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो सीएमए भी बोल रहे हैं एंड सीएस भी बोल रहे हैं। तो इन सब डिस्कशन के बाद जो फाइनल कंक्लूजन आया है वो ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री है
उन्होंने रिप्लाई क्या दिया है कि दैट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट एज अपीयरिंग इन डीटीसी इज द सेम एज इन द आईटी एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जो डेफिनेशन है वही डायरेक्ट टैक्स कोड में भी है। तो एन अकाउंटेंट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स मैटर इज रिक्वायर्ड टू डील विद द फाइनेंशियल मैटर्स एंड ऑडिट ऑल फाइनेंशियल लेजर्स, बुक्स, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। Cost accountant deals with estimates of cost for projects and monitoring the projects to ensure that these are within the budget। इनका ये कहना है कि टैक्स ऑडिट जो है वो एक अलग चीज़ है, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उनका जो स्कोप है वो बिल्कुल अलग है। ये कहना है डायरेक्ट टैक्स कोड का 2010 में जो कमेटी बनी थी उसका ये कहना है। अच्छा, तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि जो डेफिनेशन है ना अकाउंटेंट की, उसमें हम सीएस और सीएमए को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे और अकॉर्डिंगली द सजेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो सजेशंस आए थे सीएस और सीएमए की तरफ से वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो डेफिनेशन अकाउंटेंट की पहले थी वही डेफिनेशन आगे भी रहेगी। इट मींस जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 है उसमें तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई सीएस और सीएमए को टैक्स ऑडिट की पावर नहीं मिलेगी। ठीक हो गया सर। तो सर क्या हम ये माने कि ये जो कोड आने वाला है 2025 में, क्या उसमें भी यही चीज होने वाली है? सेम चीज वहां पर भी होने वाली है? तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स कोड से जो 2010 में आया था काफी चीजें सिमिलर होने वाली है, बट अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है अलग अलग सोर्सेस से, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो कोई पेपर पब्लिश हुआ हो, उसमें हर जगह एक चीज कॉमन है कि बहुत हाई चांस है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड का जो बिल आएगा 2025 में, उसमें स्कोप को फर्दर इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पे सीएस होगा, सीएस एंड सीएमए को भी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अभी की बात करूं तो यस 50-50 चांस है, 50-50 चांस है कि स्कोप मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि कोड में जो कोड आया था 2010 उसमें तो भाई नहीं था, बट जितनी भी अभी सोर्सेस अवेलेबल है सब में ये बोला गया है कि ये पावर सीएस और सीएमए को दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो सीए के ऊपर बर्डन है वो कम होगा, ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। जब ज्यादा प्रोफेशनल आएंगे तो काम और जल्दी होगा। अभी सिर्फ सीए करते हैं तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है, कभी डेट बढ़ाना पड़ता है, कभी पोर्टल जो है काम करना बंद कर देता है, कुछ भी होता है। तो और सीए डिमांड कर रहे हैं कि देखिए एक सीए एक साल में 60 ऑडिट कर सकता है, तो डिमांड ये आती है कि इसको बढ़ाया जाए, 70 कर दे या 75 कर दे। तो उधर नंबर ऑफ जो ऑडिट असाइनमेंट है उसको इंक्रीज करने से अच्छा है कि जो स्कोप है वो सीएस और सीएमए को भी दे दिया जाए। तो यहां पर बहुत हाई चांस है कि सीएस और सीएमए को भी पावर मिल सकती है टैक्स ऑडिट की। आप क्या सोचते हैं, सीए के साथ सीएस और सीएमए को भी ये पावर मिलनी चाहिए? और अगर मिल गई तो इससे प्रोफेशन पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे स्कोप बढ़ेगा, कम होगा? क्या सीएस और सीएमए टैक्स ऑडिट करने के लिए लायबल हैं? उनका जो भी जो कोर्स करिकुलम है या जो भी उनका जो पढ़ते हैं, क्या वो टैक्स ऑडिट कर सकते हैं? और हाँ, अगर टैक्स ऑडिट की पावर मिली सीएस और सीएमए को तो डेफिनेटली उनका भी जो कोर्स है वो चेंज होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो 50-50 है, बिकॉज सोर्सेस कहते हैं कि पावर मिल जाएगी, बट जो पुराना बिल था, जो पुराना कोड था, उसमें लिखा हुआ है कि हम पावर नहीं देंगे। ये जो भी सस्पेंस है 2-3 महीने में क्लियर होने वाला है। सो बट हाँ, मैं अगर अपना ओपिनियन आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यस, पावर मिलने वाली है। सीए, सीएस और सीएमए तीनों ही टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, और अब ये क्या होगा नहीं होगा ये हमें टाइम के साथ पता चलेगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन टॉपिक्स, मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।